प्राचीन काल में अंग देश पर राजा सोमदेव का शासन था। सोमदेव एक न्यायप्रिय राजा हो सकते थे, लेकिन उनके भीतर एक ऐसी भूख थी जो कभी शांत नहीं होती थी, स्वर्ण की भूख। उनके पास विशाल खजाने थे, 7 मंजिला तहखाने सोने के सिक्कों से भरे थे और उनकी रानियां दुनिया के सबसे कीमती रत्नों से लदी रहती थीं। फिर भी सोमदेव को लगता था कि उनके पास कम है। वे घंटों अपने तहखाने में बैठकर सिक्कों को गिनते और उनकी खनक सुनते। उनके लिए फूलों की महक से ज्यादा कीमती सोने की गंध थी और संगीत से ज्यादा मधुर सिक्कों की आवाज। प्रजा गरीबी से जूझ रही थी, अकाल की आहट थी, लेकिन राजा का सारा ध्यान केवल कर बढ़ाने और अपना खजाना भरने पर था। एक ठंडी रात जब राजा अपने बगीचे में टहल रहे थे, उन्हें झाड़ियों के पीछे एक चमकता हुआ प्रकाश दिखाई दिया। वहां एक वृद्ध ऋषि मूर्छित अवस्था में पड़े थे। राजा ने उन्हें सहारा दिया और महल में ले जाकर उनकी सेवा करवाई। दरअसल ये राजा की दया नहीं थी, उन्हें लगा कि ये ऋषि कोई चमत्कारी पुरुष हैं जो उन्हें और धन दिला सकते हैं। जब ऋषि की आंखें खुली तो उन्होंने राजा की सेवा से प्रसन्न होकर कहा, मांगो राजन, तुम्हारी इस सेवा के बदले मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूं। राजा सोमदेव की आंखें चमक उठीं। उन्होंने बिना एक पल गवाए कहा, हे ऋषिवर, मुझे वो शक्ति दें कि मैं जिस भी चीज को छूं वो ठोस सोने में बदल जाए। ऋषि ने गहरी सांस ली और उदास स्वर में पूछा, क्या तुम जानते हो तुम क्या मांग रहे हो? प्रकृति के नियम को बदलना हमेशा दुख लाता है। लेकिन सोमदेव पर तो जुनून सवार था। उन्होंने कहा, यही मेरी अंतिम इच्छा है। ऋषि ने तथास्तु कहा और ओझल हो गए। अगली सुबह जब सोमदेव जागे तो उन्होंने डरते डरते अपने बिस्तर के पास रखे पानी के लोटे को छुआ। स्पर्श होते ही वो पीतल का लोटा चमकते हुए ठोस सोने में बदल गया। राजा की खुशी का ठिकाना न रहा। वे पागलों की तरह कमरे में दौड़ने लगे। उन्होंने रेशमी पर्दों को छुआ, वे सोने की चादर बन गए। उन्होंने लकड़ी की कुर्सी को छुआ, वो बेशकीमती स्वर्ण सिंहासन बन गई। मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूं, वे चिल्लाए। वे अपने बगीचे में भागे। उन्होंने गुलाब के फूलों को छुआ, वे सुनहरे हो गए। उनकी महक चली गई थी, वे कठोर हो गए थे, लेकिन राजा को इसकी परवाह नहीं थी। उनके लिए सुंदरता का मतलब केवल सोना था। दोपहर होते होते राजा को जोरों की भूख लगी। उन्होंने एक भव्य शाही दावत का आदेश दिया। मेज पर सुगंधित पुलाव, ताजे फल और मीठा शरबत सजाया गया। जैसे ही राजा ने रोटी का एक टुकड़ा तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, वो पत्थर जैसा सख्त सोना बन गया। उन्होंने घबराकर पानी का ग्लास उठाया, लेकिन जैसे ही उनके होठों ने पानी को छुआ, वो पिघला हुआ सोना बनकर जम गया। राजा का गला सूख रहा था, पेट भूख से तड़प रहा था, लेकिन उनके चारों ओर केवल बेजान ठंडा सोना था। उन्हें पहली बार डर का एहसास हुआ। वो सोना जिसे वे प्यार करते थे अब उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। तभी राजा की छोटी बेटी राजकुमारी अनन्या अपने पिता की आवाज सुनकर दौड़ती हुई आई। वो सोमदेव की आंखों का तारा थी। राजा की हालत देखकर वो चिंतित हुई और उन्हें गले लगाने के लिए आगे बढ़ी। नहीं, पीछे हटो, सोमदेव चिल्लाए। लेकिन देर हो चुकी थी। अनन्या ने अपने पिता का हाथ थाम लिया। एक क्षण के भीतर चहकती हुई वो मासूम बच्ची एक बेजान, शांत और ठंडी सोने की मूर्ति में बदल गई। उसकी आंखों में अभी भी अपने पिता के लिए चिंता के आंसू जम गए थे, सुनहरे आंसू। राजा सोमदेव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी संतान को अपने लालच की बलि चढ़ा दिया था। वे फूट फूट कर रोने लगे, लेकिन उनके आंसू भी जैसे ही गालों पर गिरते सोने के मोती बनकर फर्श पर खनकने लगते। राजा महल से बाहर नंगे पैर भागे और उसी स्थान पर पहुंचे जहां ऋषि मिले थे। वे पागलों की तरह चिल्लाने लगे, ऋषिवर, मुझे ये वरदान नहीं चाहिए। मुझे मेरी बेटी वापस दे दो। मुझे ये सोना नहीं चाहिए। मुझे सूखी रोटी और पानी की एक ऋषि बूंद दे प्रकट दो। हुए। उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने कहा, सोमदेव, तुमने देखा, जिसे तुम जीवन का सार समझते थे वो जीवन को निगल गया। सोना सुंदर है, लेकिन वो जीवन नहीं दे सकता। वो न भूख मिटा सकता है, न प्यास, और नहीं प्यार दे सकता है। मुझे क्षमा करें। मैं जान गया हूं कि असली धन सोना नहीं बल्कि प्रेम और शांति है। ऋषि ने राजा को आदेश दिया कि वे पास की पवित्र नदी में स्नान करें और उस नदी का जल उन सभी चीजों पर छिड़के जिन्हें उन्होंने छुआ था। राजा नदी की ओर भागे। जैसे ही उन्होंने नदी में डुबकी लगाई, उनके हाथों से सुनहरी चमक निकलकर पानी में घुल गई। वे कलश में जल भरकर लाए और सबसे पहले अपनी बेटी पर छिड़का। जैसे ही जल की बूंदें अनन्या पर गिरी, वो पत्थर जैसी कठोरता गायब हो गई। उसकी त्वचा वापस नर्म हो गई और वो लंबी सांस लेकर अपने पिता के गले लग गई। राजा ने राहत की ऐसी सांस ली जो उन्होंने कभी करोड़ों की दौलत पाकर भी नहीं ली थी। उस दिन के बाद राजा सोमदेव ने अपना सारा खजाना प्रजा के कल्याण के लिए खोल दिया। उन्होंने सीखा कि सच्चा वैभव वो है जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाए। कहानी की शिक्षा, अति लालच विनाश का कारण है। जब हम अपनी जरूरतों से ज्यादा की चाह रखते हैं तो हम अक्सर उन चीजों को खो देते हैं जो वास्तव में अनमोल है।